मेरे भारत के 85 मूल निवासी मेरे सम्मानित साथियों, आपके आदेशानुसार पुनर् 20 साल पीछे मैं चल रहा हूं। बार बार कमेंट करके फोन करके आप लोग बिरहा मांग रहे हो। समय अभाव में बिरहा तो नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन प्रयास कर रहा हूं कि आप लोगों की इच्छा को पूर्ण करूं। एक गीत आपके बीच में जा रही है, जिस गीत का शीर्षक है खूनी वर्दी। इसके पहले एक बिरहा मैंने आपके बीच में दिया था, बिहार का कांड। उसी से मिलता हुआ ये भी कांड जाएगा, और एक गोरखपुर की सच्ची घटना है, थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन चूंकि भारत देश एक ऐसा देश है कि इस देश को अध्यात्मवादी मुल्क कहा जाता है, जहां तमाम देवी देवताओं का ही केवल अवतार हुआ। लेकिन जिस देश में केवल देवी देवता ही पैदा हुए, उस देश के लोग इतनी घटिया क्यों हो गए? 4 लाइन बिरहा में भूमिका मास्टर। नेक नियत नसीहत नवल चेतना और नैतिक नजर चाहिए हिंद को, शान से सर सलामी करे आन को, और कोरा कदर चाहिए हिंद को। कर भी पतित हो रहा पाप से, मूर्ख माली चमन को जलाने, चाँद भी शर्म से पानी पानी हुआ, आहयाती नहीं दिल दुखाने लगा है। चांद भी शर्म से पानी पानी हुआ, आह आने नहीं दिल दुखाने लगा है। कौन सी घटना इस भारत की पवित्र धरती पर हुई कि चांद तारे धरती आसमान सबको शर्म आ गई और मानवता तार तार हो गई। महाकवि कालिदास जी ने लिखा था, लोभः पापस्य कारणम्। जहां लोभ शुरू होता है, वहां पाप से कोई बचा नहीं सकता। लोभ के साथ ही पाप अंकुरित होता है। इसलिए कहना है एक लाइन, इनमें कव्वाली का टुकड़ा तनियावा मास्टर तमाज के। बस बस, बड़ा सुंदर भाव भी है। अरे खुद भी लोग हैरान हैं मुझको आजमाने में। मुझको
बस्तियां जली सारी मेरा घर जलाने में। अगर अपनी हिफाजत चाहते हो तो पड़ोसियों की हिफाजत करने का तरीका सीखो। पड़ोसी अगर शुद्ध संतुष्ट नहीं है तुम कभी संतुष्ट नहीं रह सकते। लेकिन ये गाने की लाइन हमारी संकेत कर रही है, क्या है? अरे पापियों, अरे पापियों के घेरी में पल रही जवानी है। आंसुओं के दामन में रो रही कहानी है। और यही जन से शुरुआत लगर शहर का लाइन है मास्टर। आज इंसानियत का रूठ रहा जनाजा है। खून इंसान लेता वक्त का तकाजा है। जिला गोरखपुर ऋषि मुनियों का बसेरा है। पाप इंसान को हैवान बनकर घेरा है। शिवपुर गांव की गमगीन ये कहानी है। निषाद राम पद के घर की ये निशानी है। एक ही बेटा, एक ही बेटा महेंद्र जो बड़ा प्यारा था। बीए करता माता पिता का दुलारा था। जिला गोरखपुर में एक निषाद परिवार रहता है। निषाद परिवार में एक ही बेटा है। पिता का नाम रामपत निषाद, बेटे का नाम महेंद्र निषाद। बीकॉम कर लिया, समाज में शादी की बात चलाए। रुपया पैसा धन दौलत नहीं चाहिए, क्या चाहिए? बहुत सुंदर चाहिए। तैठे गीत बदल गई मास्टर। यह गीत का लाइन है मास्टर। एक लगन में 2-3 ठे सहेलिन का 7वां गौना भैल। आज अब कुल अपने ससुराल से लौटली, खांची खुरपा उठौली, घास करे बदे गईली तो वहाँ राय कैली की सखी घास थोड़े होई। आज अपने अपने दुल्हन का बात बतियावल जाई। वही में एक ठौरी चंपवा नाव कर उसे कुलकली चंपवा तही बता तोर दुल्हा कैसन हो। तब बताओ थे मुस्किया के यह कहत हो, राजा मोर मिलल बाझर लावा, जबरी खियावे हम के लावा।
राजा रेले हम कोई में दूसर की कला करे झरेला हम का होमगार्ड में रहला कहला नहीं होमगार्ड में ना रहला लहरी हम जब बाजारे से आवला तो कम से कम आधा दर्जन जरूर लेके आवला सही तो मनोरंजन बदे कह दिली है लेकिन गाना का ओरिजिनल लाइन हो बेटवा महेंद्र सयलनिया बेटवा महेंद्र सयलनिया मिले नहीं मन तन मोहनिया बेटवा महेंद्र सयलनिया मिले नहीं मन तन बेटवा महेंद्र सयलनिया मिले नहीं मन तन मोहनिया। रामपत निषाद का प्रतिज्ञा रहल कि दान दहेज पर बियाह बेटवा को न करब बेटा पढ़ा लिखा है बहू हमके सुंदर चाहिए पढ़ल लिखल चाहिए बियाह कैले तो बियाह करब दे आयल के भैया जिला महाराजगंज कोटवा नगरी अइल दरोगा बाबू पाई के खबरिया रंजना कुमारी बिटिया रंजना कुमारी बिटिया मिली गईली मनक मोहनिया जिला महाराजगंज के दरोगा जी थे जगदीश निषाद नाम था पता लगा के आए रामपत निषाद के घर लड़का पसंद हो गया बेटी की फोटो दिखा दिए कहे बेटी भी मेरी बीए में है बात पटल फोटो पर शादी तय हो गई अब फोटो पर शादी तय हो गई दिन पताई पड़ल साहित्य सुदेवस पड़ल तो ओकर डेट कौन पड़ल पहलवा बतौले की तनी बात पुरान हो एजन गीत लगल मास्टर कौन गीत हो माई बहन गावली ये गीत के कहवा से आवेला बाबा कति तिलावा हो कहवा से आवे लाल कहवा से आवे लाल नैना कहवा से आवे लाल मैना जय हो लेकिन गाने का अस्थाई भाव है दिनवा धराए गईल परली लगनिया हो दिनवा धराए गईल परली लगनिया हो जरेला जगमग दिया नवा जरेला जगमग दिया नवा हाय रे कौने तारीख के दिन धरायल बियाहे के 3 मई सन 93 का दिना हो भैया महेंद्र के बधाई लगा नामा हो हरे खुशिया में जरे लातिया हरे खुशिया में जरे लातिया नवा
आई रे सावली। 3 मई 93 के शादी के दिन पड़ल। घर में बड़ी खुशहाली आई। आ घर में खुशहाली आई तो वो समय गीत एक ठे लिखाई। कवन गीत हो? तनी सा हल्का सा बढ़ा लिया। अब यहीं से इस परिवार में सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों का चक्कर एक साथ चलना शुरू हुआ। क्या है? अरे भेजा राजेश सऊदी से पारवानवा आई हो जई बाना, आई हो जई बाना। पत्र पावत बिरानवा आई हो जई बाना। तीन के हर बारात गईल, बियाह भयल, बारात वापस आइल, बिटिया के विदाई ना भइल। दरोगा जी कहला हम गौना दे बियाहे में विदा ना करो। वापस बारात लौट के आइल। वही बीच में सऊदी से महेंद्र का एक मित्र पत्र लिखता है और पत्र लिख करके कहा कि शादी हो गई, पढ़े लिखे हो, चले आओ सऊदी में, कम समय में काफी रुपया कमा लोगे, कोई बिजनेस कर लेना। आज जब पत्र पौला तो भयल का अरे पवल खबर खुशी, पवल खबर खुशी, दिल में भइल भारी। 17 जुलाई के कैला तैयारी। सुन कुछ दिनवा आई हो जई बाला। मई में शादी हुई, जुलाई में सऊदी चला गया। धीरे धीरे 5 साल बीत गया। और जब 5 साल बीत गया तो 5 साल के बाद पिता ने घर से पत्र लिखा। क्या पत्र लिखा? यही जन गीत लगल। जय हो। यह गीत का लाइन है बाबू। अरे जुगुल जो रे जुगुल जोड़ी, दोनों पनियई के जाली, दोनों पनियई के जाली। हरे जुगुल जोड़ी, दोनों पनियई के, जुगुल जोड़ी, दोनों छोटकी के सोहेला माथ पे घड़ी लवा। बाबूजी पत्र लिखे। क्या पत्र में लिखते हैं? अरे फगुनवा में, ओ फगुनवा में पत्र भेजे ल बाबू, पत्र भेजे ल बाबू। फगुनवा में पत्र भेजे ल।
पत्र में लिखते हैं, बेटा महेंद्र को पता हो तुम्हारी माँ बुजुर्ग हो चुकी है, 5 साल हो गया तुम्हें सऊदी गए बेटा, तुम्हारे गौने का दिन हमने सुनिश्चित कर दिया है। क्या लिखते हैं? धीरे धीरे बीतल 5 साल का समैया, धीरे धीरे बीतल 5 साल के समैया, धीरे धीरे बीतल 5 साल के समैया। अरे जदवा के बिना व्याकुल बाचकैया, बात घरवा का लिखत परवनवा में हो फगुनावा, हाल घर का लिखत परवनवा में हो फगुनावा में, पत्र पावत बेटा यही फगुनावा में, पत्र पावत बेटा यही फगुनावा में, पत्र पावत बेटा यही फगुनावा में। लइका के चिट्ठी मिलल, तैयारी करे शुरू कर दिल, लेकिन चिट्ठी थोड़ा विलम्ब मिलल। 27 फरवरी 98 को गौना है, पत्र मिला कब? 25 फरवरी को। तुरंत तैयारी किया, पहले तो टिकट बुक कराया, कपड़ा लत्ता लिया, गहना गिट्ठो लिया, अपने मित्र को लेकर के तुरंत तैयारी करके और 25 की रात में वहां से रवाना होता है। जब 25 के रात में रवाना भयल, 26 को आ गया महाराष्ट्र में, वहां से फ्लाइट लिया। 26 तारीख की रात्रि 1 बजे गोरखपुर एयरपोर्ट पर उतरता है। आज जब 1 बजे गोरखपुर एयरपोर्ट पर उतरा रात में, तो सोचता है यहाँ एक गीत लिखाई। यह गीत का लाइन हो कि पातर राम जी के पातर कारी अय्या ये रामा, एयरपोर्ट से बाहर आता है। और जब एयरपोर्ट से बाहर आया तो उस समय होता है क्या? क्या बात भैया? अइले महेंद्री, अइले महेंद्र गोरखपुर की पदरिया ये रामा, अइले महेंद्र गोरखपुर की पदरिया ये रामा, अइले महेंद्र गोरखपुर की पदरिया ये रामा, अइले महेंद्र गोरखपुर। या सकुल जानाए मिले ना सवरिया रामा। एयरपोर्ट के बाहर आया, सुनसान सड़क थी। सोचने लगा कि घर कैसे जाऊं, माता पिता परेशान होंगे, कल ही गौना है। उसमें फोन ना रहल थोड़ा मोड़ा रहल। कहा कैसे संदेश दूं, रोड पर खड़ा है, उदास है, सोचता है क्या भैया सगुन जना मिले ना सवरिया ये रामा, अइले महेंद्र गोरखपुर की सहरिया ये रामा, महेंद्र गोरखपुर के सहरिया ये रामा, अइले महेंद्र गोरखपुर
सोच रहा है और वही सोचते सोचते देखता कि 2 बत्ती की गाड़ी आ रही है। हाथ उठाया, गाड़ी रुक गई। जीप थी। कहा भैया मुझे कुसमी वन के बगल में मुझे जाना है, थोड़ा मेरे घर तक मुझे पहुंचा दीजिए। ड्राइवर कहा कि भैया कुसमी वन के बगल में जाना है, आपका गांव है, लेकिन ये फॉरेस्ट एरिया है। रात दिन में ही यहाँ लोग लूटपाट करते हैं। मैं रात को गाड़ी लेकर के नहीं जाऊंगा। वो कहा भैया चलिए, आप डरिए मत। कितना पैसा लेंगे? 8 किलोमीटर के लिए 800 रुपए में वो तैयार हुआ, गाड़ी में बैठा, महेंद्र गांव की तरफ चल दिया। जब आगे गया, कुछ दूर गया तो देखा रोड कटा था। जीप वाला कहा भैया मेरी गाड़ी आगे नहीं निकल पाएगी, यहाँ पुलिया बन रही है। कहा कोई बात नहीं, यहाँ से 4 किलोमीटर जाना है। अब धीरे धीरे रात को 2 बज गए हैं, मैं आराम से चला जाऊंगा। अब जीप वाला वापस आया, ये लड़का दोनों हाथ में अटैची लिया और अटैची लेकर के धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ा। जब घर की तरफ लगभग 1 किलोमीटर गया है, तब तक होता है क्या? चौरी चौरा थाना के 2 को सिपाही, बीच राहिया में बाबू गईल वो भेटाई। बीच रास्ते में मिलते हैं दोनों सिपाही, पूछते कहाँ से आ रहे हो? कहा साहब सऊदी से आवत थे। अच्छा, जानते हो कि जंगल एरिया है, काफी समय से यहाँ डाकू छुपे हैं। जाओगे तुम्हारा जान भी मार देंगे, तुम्हारा सामान भी ले लेंगे। तुम्हें इस वापस चलो और वापस चल करके थाने में रात बिता लेना। तेरा गौना कल है, बारात तेरी शाम को जाएगी। हम सुबह अपनी गाड़ी से तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। अगर तुम्हारे साथ कोई अनहोनी हो गई तो ये जिम्मेदारी हमारी बनती, हम फंस जाएंगे। अब दोनों सिपाही उस लड़के को गाड़ी पर बैठा करके वापस चौरी चौरा थाना की तरफ चले। आज जब थाने की तरफ चले हैं तो होता है क्या? चौरी चौरा थाना के 2 को सिपाही, समय थाने पर लेकर के आए और उस थाने के एसओ महोदय कौन थे? जगदीश निषाद, महेंद्र के ससुर। थोड़ा सा ड्रिंक भी किए थे। अरे वाह! दोनों सिपाही इस लड़के को बैठा कर गए, दरोगा जी से कहे कि जिसको हम लेकर के आए हैं ये सऊदी से आ रहा है, बड़ा मुर्गा है ये, काफी माल है। दरोगा जी कहला कि एक काम करो, जा करके उससे किसी भी हालत में उल्टा सीधा सवाल करके पूरा धन उसका ले लो। पहले ही हमने बताया था कि जहाँ लोभ उत्पन्न होता है वहीं से पाप अंकुरित होता है।
गए हैं दोनों सिपाही, और दोनों सिपाही जाकर के उल्टा सीधा सवाल करना शुरू किए। पूछते हैं, क्या पूछते हैं, गीत बदल गई। यह गीत का लाइन हो कि अरे बाबू बाबू दरोगा जी, अरे कवनी गुनहिया बनहला पियवा मोर बाबू बनहला पियवा मोर। दोनों सिपाही आते हैं और उस लड़के से सवाल पर सवाल करना शुरू करते हैं। कहाँ से आ रहे हो, संदेह है तुम्हारे ऊपर, लग रहा है कि तुम इस मंगलर दिखाई दे रहे हो। ये देखिए जमहूरियत की गति, यही है भारत का लोकतंत्र। शर्मसार थाने में आज पूरी वर्दी को कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जब जब हम किसी को पकड़े तो अपने आप को कमाने वाला बताया, लेकिन जब उसके बारे में हमने तफ्तीश किया तो डाकू है इस मंगलर साबित हुआ, इसलिए तुम्हें स्पष्टीकरण देना होगा। लड़का सोच रहा है कि फंस गया मैं, और हाथ जोड़ करके कहता है, क्या कहा, बाबू सिपाही ये बाबू सिपाही शिवपुर गौवा रामपत बाप हमार, बाबू सिपाही शिवपुर गौवा रामपत बाप हमार, बाबू सिपाही शिवपुर गौवा रामपत बाप हमार, बाबू सिपाही। वो लड़का बता रहा है बगल में शिवपुर गांव है, रामपत निषाद का बेटा हूं मैं। और क्या कहता है, नाम महेंद्र सऊदी रहीला, परल मोर गावनवा ये साहू, माई बाप मोर जो नहीं ललनवा, बाबू सिपाही घरवा जाए तो हम की सरकार, बाबू क्या बाबू सिपाही घरवा जाए बाबू सिपाही। कल साहब हमारा गवना है, माता पिता इंतजार कर रहे होंगे, उसके बाद पुलिस वालों का अल्फाज क्या निकलता है, ये साला ऐसे नहीं बताएगा। पहले इसका हाथ पांव बांध दो, हथकड़ी की रस्सी लाए और हाथ पांव बांध करके जब थाने परिसर में पीटने लगे, उस समय वो लड़का रो करके कहता है, विदेशिया का भाव है, हाथ गोड़ा बांधी दी है थानावा में पपिया, हरे लठिया से मारे लगल देखा बेईमाना, खून से रंगाई गईली बेटा कैसरिया हो, रोई रोई बोले बाबू सुना
करके कह रहा है कि सिपाही जी धन दौलत रुपया चाहिए, सब कुछ ले लीजिए, लेकिन मेरी जिंदगी बकस दीजिए। क्या कहता है? माई बाबू जो हत हुई है हमके भावना, मानी जई बाबा पूया हमारो कहना। माता पिता का एकलौता बेटा हूँ, माँ मेरी रोते रोते मर जाएगी। आखिरी शब्द कहता है, क्या कहा? अरे मेहदी महावरी लिखी जो है दुल्हनिया, अरे कल ही आई बाटे बाबू हमारो गाना। 5 साल पहले मेरी शादी हुई और मेरी दुल्हन मेहदी महावर लगा करके इंतजार कर रही होगी। साहब जीवन छोड़ दीजिए, मेरा सब कुछ ले लीजिए। लेकिन इतना क्रूर हो गए वो पुलिस वाले, करते हैं क्या? बिरहा में टेरी का भाव लगल, हल्का सा बढ़ जा बाबू। अरे दामाद की दौलत खूनी बन गई, पापी करे मस्करी ना सुने फरियाद। जय हो। पापी करे मस्करी ना सुने फरियाद, दामाद की दौलत खूनी हो गई। ओ दरोगा पैक पर पैक लगा रहा है अंदर बैठ करके, और ये सिपाही इतनी मार मारे, इतनी मार मारे कि वो लड़का बेहोश हो गया। फिर गए दरोगा के पास, कहे इस समय बेहोश है, उसकी सारी संपत्ति को लूटा जा सकता है। तब दरोगा कलम बेहोश है तो बेने होश में आ जाई, अगर होश में आ जाई तो सबका नौकरी भी चल जाई और जेल भी जाए की पड़ी। तो कहना तब का कर जाए साहब? कहना कि काट करके बोटी बोटी उसकी लाश को बोरे में भर दो। उस समय पुलिस वाले चले और उस थोड़ा थोड़ा सा होश में था वो लड़का, देखा अब मेरी हत्या कर देंगे। हाथ जोड़ करके कह रहा है कि सिपाही जी एक बात सुन लीजिए हमारी, पहपट के लाइन में कहो तो। अरे अखिया बरसे झर झर देखी मऊतिया हमारे बापू, और संगीन लेके चले सिपाही घटिया हमारे बापू। अरे कहे महेंद्र माई बाप, कह मही एक लाला नावा, लेला सारी दौलत लेकिन मारा माती जानावा। अरे मोले पर घर के होई दुर्गतिया हमारे, और माई बाप पर आ जाई फतिया हमारे बाबू जी।
लेकिन वो पुलिस वाले एक भी बात उस लड़के की नहीं सुने और हत्या कर देते हैं थाने परिसर में। इसी चीज को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था, संविधान कितना अच्छा हो, इसे फॉलो करने वाले लोग अगर अच्छे नहीं हुए तो ये संविधान अच्छा साबित नहीं होगा। ये जब ड्यूटी पर जाते हैं तो संविधान की कसम लेकर के जाते हैं कि हम वर्दी के साथ साथ देश के लोगों की रक्षा और सुरक्षा करेंगे। लेकिन जब नौकरी मिल जाती है तो इस नौकरी को रोजगार बना देते हैं। आल्हा के लाइन में कहना है, अरे खच खच लाला नावा के काट गर्दनवा बाबू, लड़के को काट कर 3 टुकड़ों में लाश को बोरे में भर करके और ले जा करके घाघरा नदी में फेंक देते हैं। और फेंकने के बाद जो सामान था उसके पास 2 अटैची थी। एक अटैची दरोगा जी लेना, कहना कि हम तो अधिकारी हैं। एक अटैची दोनों सिपाहीन के देना कि जो होगा उसमें तुम लोग बांट लेना। सिपाही तो ले लिए अटैची और दरोगा जी सुबह सोच रहे हैं कि कल बेटी का गौना है, बारात आने वाली है और चल करके हमें घर की व्यवस्था भी देखना है। तुरंत गोरखपुर से बस पकड़े, पहुंच गए अपने गांव कोटवा महाराजगंज, जाए के व्यवस्था में लग गए। आए हर माई बाबू इंतजार करत हो, बेटवा न आया, कैसे बारात चली। फोन का समय ना रहल, फोन का जमाना ना रहल कि फोन के सब बात करे। धीरे धीरे 12 से जब 1 बजा तो माँ के धीरज का बांध टूट गया। छाती पीट पीट करके रोने लगी और कहती है क्या क्या, छाती पीटी पीट माई घरवई में रोवे बाबू, छाती पीट पीट करके रोने लगी। गांव पूरा हित मीत सगे संबंधी सारे लोग जुटे और समझाने लगे कि गौना तो बिना दुल्हा का होला, चिंता मत करा, दूर का रास्ता हो, लइका ना आ पौलस तय जाई, ऊपर इतनी चिंता कैले के जरूरत ना हो। तब मास्टर ही जब सदर का लाइन लगल कि बिना दूल्हा के हो बारात चली दिहाली, अरे बिना दूल्हा के हो बारात चली दिहाली।
कारवा बिन दूल्हे की बारात गई दरोगा जी के दरवाजे। दरोगा जी पूछने लगे कि लड़का क्यों नहीं आया। कला साहब अभी तो नहीं मालूम, लेकिन लड़का आवे बदे कहले रहल, सऊदी से रवाना भी हो गयल, यहाँ तक रिपोर्ट मिलल है, लेकिन बीच में लड़का कहाँ रुक गयल। खैर कोनो बात नहीं हो, आप बिटिया विदा करा, हम लड़का का पता लगाई, बाज ना आए तो बाद में अइबे करी। बातचीत सलटल, खाना खा के सारे लोग विश्राम करने लगे। धीरे धीरे रात बीतने लगी और 3 बजे रात में वो बिटिया रंजना उठ के अपन सर सामान सब सहेजने लगी और सर सामान सहेज रही है और वही जन तथागत भगवान गौतम बुद्ध की फोटो रखी है, बाबा साहब की रखी है, हाथ जोड़ करके कर रही है कि हे प्रभु आपने बड़ी शक्ति दिया। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ। क्या कहती है कि हाथ जोड़ी रंजना तब कर ली बयाना, सतगुरु मान ले बाबतिया, सतगुरु मान ले बाबतिया, अरे बहने ही छूट जाई बाबू कया नाना, बनी के दुल्हन हम जइबे ससुर। कही कि है मेरे सतगुरु इतना ताकत देना मुझे कि मैं ससुराल पहुंच करके सास ससुर और अपने पति को संतुष्ट कर सकूं अपनी सेवा से। ऐसी कोई गलती ना हो कि मेरे वजह से मेरे सास ससुर और मेरे पति देवता को कभी कोई कष्ट पहुंचे। यही कह के जैसे ही वहां से मुख मोड़ती है, घूमती है, इसकी नजर उस अटैची पर पड़ी जो अटैची बाबूजी लाए थे। सोचती है कि इस अटैची में हो सकता है बाबूजी कुछ मेरे लिए लाए हो। जा करके दरोगा जी से कहते, पिताजी उस अटैची में अगर कोई सामान मेरे लिए लाए हो तो आप दे दीजिए, मैं वो सामान अपने बक्से में पैक कर लूं। दरोगा जी कहना, बिटिया चाबी हेरा गई हो। ओकर ताला तोड़ के देखा कि वो गिफ्ट कैले हो। लड़की जब अटैची का ताला तोड़ करके अटैची को खोलती है तो देखती है उसमें जेवर है, पैसा है और पुराना पैंट शर्ट वही निकालती है। आज जब वो निकलस तो भैल का, अरे जब वही में मिल गई ना सुना मोरे भाई, अरे मिला पासपोर्ट बात सुना सीमा, अरे मिला पासपोर्ट बात सुना सीमा। जब पासपोर्ट पढ़ती है, नाम महेंद्र निषाद, पिता का नाम रामपत निषाद, ग्राम शिवपुर, थाना चौरी चौरा, जनपद गोरखपुर। अवाक हो गई, मेरे पतिदेव आए नहीं, लेकिन इनकी अटैची पिताजी के पास कैसे आ गई, शक हुई और उन्होंने रामपत निषाद को सूचना देकर के बुलाया। और जब रामपत निषाद आते हैं मिलने के लिए, रात्रि लगभग 4 बज रहा है, पासपोर्ट खोल करके दिखाती है और दिखा करके कहती है, बाबू ये पासपोर्ट आपके बेटवा का तना न हो। जब पासपोर्ट देखे रामपत निषाद मूर्छित हो गए। अरे देखे पासपोर्ट बाबू सुना जवाने झाना, देखे पासपोर्ट बाबू सुना ते ही छाना, अरे अखिया में गंगा जमुनवा पारिया, अरे कौन पापी लूट लिहल बगिया का फूला, कौन पापी लूट लिहल बगिया का फूला, हमारो बुढ़ौती होई गईली बेका। रोने लगे। रंजना समझा रही है, बाबूजी रोइए मत, जो भाग्य में मेरे पति का सुख लिखा था मैं उसे प्राप्त कर चुकी हूँ, और बेटे का जो सुख आपके जीवन में था वो आप भी पा चुके हैं।
अब हमारे बीच में महेंद्र नहीं है, ये तो मैं जान चुकी हूँ। तुरंत घर के अंदर से फोन करती है गोरखपुर एसएसपी के यहाँ और फोन करके समझाती है, बुलाती है। जब एसपी साहब आए तो दरोगा जी कहे सर कैसे कहे आपकी बेटी ने फोन किया था। वाह। और जब गए हैं एसपी साहब बेटी से मुलाकात करने तो आखिरी लाइन में समझा रही है, क्या कहती है, क्या? अरे पासपोर्ट का बतिया हाय बताई दूल्हा जईब कैसे हम गवनवा हो पिया की नगारी। सपी तपस्वीस करवाए घटना के दोषी तब दरोगा जी को पाए। हंसे महावर तानायाज मारे पिया। तुरंत आदेश हुआ, जांच शुरू हुई, दरोगा जी और वो सिपाही पकड़े गए। लेकिन आदेश हुआ कि उस बच्चे की लाश को खोल करके घाघरा नदी से बाहर निकाला जाए। तो लिखना पड़ा कि खोजे गोताखोर लाश घाघरा लहारी। अरे मिलल नहीं लाश रोवा बूढ़ी उजड़ गया परिवार इस लोभ में। इसलिए हमारे सम्यक संबुद्ध ने कहा था लोभ से सदैव दूरी बना करके रहो और मन में समता, समानता, बंधुता, स्वतंत्रता और भाईचारा का भाव रखो। ये 5 चीज अगर मन में रहा तो आपके जीवन में कभी विकार उत्पन्न नहीं होगा। अंतोगत्वा वो लड़की आज सोच रही है कि कौन सा मुंह लेकर के, कौन सा जीवन लेकर के इस धरती पर मैं जीऊंगी। जिस गली में जाऊंगी, जिस गांव में जाऊंगी, लोग ताना मारेंगे कहीं कि एकर बाप रुपया के लोभ में एकरे आदमी का हत्या करवा दे। तो लिखना पड़ा खाई के जहर तजली रंजना परनवा अजियले पर मारी हमके दुनिया में हनावा। अरे जान दे के बेटी आज भैली सुघरी जईब कैसे हम गवनवा हो पिया की नगर। गुरुपत्तु है सबको यही बताए काशी बुल्लू सुखनंदन समाज को समझाए। अरे दामाद की दौलत खूनी हो गई, अरे दामाद की दौलत खूनी हो गई। किया दो राजकुमार की काव्य कलाया बात दामाद की दौलत खूनी। सादर जय भी।